नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यादव टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले वाले टेक्निकल एनालिसिस के वीडियो में हमने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात की थी कि किस तरीके से किसी सिक्योरिटी या किसी चार्ट के बेसिस पे इन्वेस्ट करने से पहले हमको जानना जरूरी होता है कि किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है उसके ट्रेंड को, कि इस समय सिक्योरिटी जो भी है या चार्ट है वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज मार्केट में है। दोस्तों, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम के बेसिस पे दोस्तों हमको ये पता चलता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन क्या है, पैसे को हम कहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं, वो कितने दिनों के लिए पैसा हम डालेंगे। जैसे टाइम फ्रेम जो होता है सबका अलग अलग होता है चार्ट देखने के लिए, और चार्ट सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि आपकी जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है, आप सपोज दैट कोई पैसा 1 साल के लिए डालना चाहता है, कोई पैसा 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए आप चार्ट देखना चाहते हैं, किसी का टाइम होराइजन सिर्फ 10 दिन का ही होता है, तो उस बेसिस पे हम टाइम फ्रेम डिसाइड करेंगे कि हमको कितने दिनों के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है चार्ट देख के। वो चार्ट, इसीलिए चार्ट को सीखने से पहले उसके टाइम फ्रेम को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, जितने दिन मैंने ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है मुझे फेस करने में यही आई कि मुझे टाइम फ्रेम ही सिलेक्ट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी। इसीलिए इस टॉपिक पे मैंने सबसे पहले वीडियो बनाना उचित समझा। दोस्तों, जब भी हम चार्ट देखते हैं तो कौन से होराइजन का हम चार्ट देखेंगे, किसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि एक चार्ट एक फ्रेम पे हमने देखा, दूसरे फ्रेम पे हमने एग्जिट किया, एक पे एंट्री की, तो हमेशा ही आप प्रॉब्लम में आए। तो जो सबसे सुटेबल टाइम फ्रेम्स हैं हमारे ट्रेडिंग स्टाइल के बेसिस पे, उनके बारे में चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि अगर जो ट्रेडिंग स्टाइल होती है एक होती है इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब है कि अगर 9:15 बजे मार्केट खुलती है, 3:30 पे मार्केट क्लोज हो जाती है। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप ट्रेडिंग करते हैं, 3:30 बजे आप अपना टर्मिनल बंद कर देते हैं, सारे सौदे काट देते हैं और जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको बुक करके आप घर ले जाते हैं, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा टाइम फ्रेम जो यूज किए जाते हैं, दोस्तों हाँ, इसके बाद पहले एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि 5 मिनट और 15 मिनट मैंने दो चार्ट यहाँ पे क्यों लिखे हुए हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि टाइम फ्रेम को हमेशा, अपने एक्सपीरियंस में जो चीज़ मैंने फेस की कि हमेशा ही एक कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहिए। टाइम फ्रेम जब सिंगल हम यूज करते हैं तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उसके अपर वाले फ्रेम में कुछ और हो रहा होता है और डाउन में कुछ और हो रहा होता है। दोस्तों, जब भी ये आप थोड़ा सा इसके और ब्रॉड में जाएंगे तो ये टॉप टू डाउन एनालिसिस कहलाती है, जिसमें हम पहले हायर फ्रेम को देखेंगे, फिर लोअर देखेंगे, फिर उससे लोअर देखेंगे। बट अभी एज ए बिगिनर हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हम लोगों को दो चार्ट कॉम्बिनेशन में यूज करने हैं। जैसे कि इंट्राडे में है तो 5 मिनट और 15 मिनट का चार्ट, हम बड़े टाइम फ्रेम का 15 मिनट का चार्ट देखेंगे और छोटे का 5 मिनट के लिए देखेंगे। दोस्तों, इसी तरीके से अगर हम कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों, जब हम किसी भी स्टॉक में एक छोटा सा, मान लो सपोज दैट ये उसका चार्ट है तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक अगर हम इतने मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं तो इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। अब ये किस फ्रेम का चार्ट है ये तो अभी आपको हम थोड़ी देर बाद में डिसाइड करके बताएंगे कि ये जो चार्ट है किस फ्रेम का होगा और कौन सा स्विंग हम पकड़ते हैं। इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। इसमें ज्यादातर जो हम लोग है 60 मिनट और 120 मिनट के चार्ट को इस्तेमाल करते हैं विद डेली टाइम फ्रेम। जो बाद में विद डेली है ये हमारा हायर टाइम फ्रेम है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे क्योंकि चार्ट जो हमेशा जो ड्राइव होते हैं वो हायर फ्रेम पे होते हैं। जो भी उसका हायर टाइम फ्रेम, सपोज दैट डेली टाइम फ्रेम जो है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर 60 मिनट में वो डाउनवर्ड दिखा रहा है तो इसका मतलब ये जो है ये मूव जो है बहुत छोटे समय के लिए आएगा, क्योंकि इसका जो अपथ्रस्ट होगा, जो इसका नीचे से पावर आएगी स्टॉक को जाने के लिए, वो हमेशा ऊपर की तरफ इसको पुश करेगी, क्योंकि इसका डेली टाइम फ्रेम क्या है, आप है। दोस्तों, ये चीज सबसे ज्यादा ज्यादा जानना जरूरी होता है, इसीलिए मैंने बोला कि हमेशा ही चार्ट को एक कॉम्बिनेशन में प्रेफर करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आती है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग में हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम को मिक्स करते हैं वीकली के साथ में। जो हमारा छोटा टाइम फ्रेम होगा वो होगा डेली का और जो बड़ा टाइम फ्रेम होगा वो होगा वीकली।
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही टाइम फ्रेम जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। दोस्तों इसके अपने बेनिफिट भी हैं, ड्रॉबैक्स भी होते हैं हर चीज़ के। तो अभी जब एग्जांपल देखेंगे तो जानेंगे कि कैसे इसको यूज किया जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है दोस्तों कि हम वीकली, मंथली और इसके साथ में एक चीज़ और यूज करते हैं, फंडामेंटल। फंडामेंटल तो खैर इसके साथ भी यूज किया जाता है, जिसको टेक्नो फंडा ट्रेडिंग बोलते हैं। कि टेक्नो फंडा क्या होता है कि जिसमें टेक्निकल, तो ये जो डेली और वीकली जो हो गए चार्ट, वो टेक्निकल बेसिस पे हो जाते हैं। इसके बाद में उस जो भी स्टॉक है उसका हम फंडामेंटल भी देखते हैं कि फंडामेंटल में उसके अभी रिजल्ट क्या आए हुए हैं, क्या उसमें मूवमेंट आना बाकी है, या कहाँ की तरफ किस तरफ मूवमेंट हो सकता है, वो हम देखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप देखते हैं कि आपका हॉरिजन 1 to 3 ईयर्स के अराउंड है, कि आप 1 साल से 3 साल के बीच में या 5 साल के बीच में पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका फ्रेम मंथली होगा। और उसके साथ में आपको फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी भी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर फंडामेंटल नहीं पता होगा तो ये बड़े फ्रेम में आपको प्रॉब्लम क्रिएट आएगी। इसमें डिसीजन सबसे ज़्यादा अच्छे तभी होते हैं जब आप फंडामेंटल इसमें मिक्स करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के मंथली या वीकली टाइम फ्रेम के साथ में चार्ट देखने से आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और ये थोड़े से चीज़ों को ध्यान में रखने से आपका अकाउंट एक बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। जहाँ पे आप थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, वहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आएंगी। आप वो देखेंगे कि किस तरीके से अभी इसमें फॉल्स ब्रेकआउट या जो भी चीज़ें गलत तरीके से आपके साथ में होती हैं आज भी, आप उनको देखेंगे कि किस तरीके से उनसे थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। 100% तो नहीं बचा जा सकता, बट कुछ चीज़ों से को अवॉइड ज़रूर किया जा सकता है। तो दोस्तों अब देखते हैं थोड़े से एग्जांपल्स कि इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल, इंट्राडे के बेसिस पे कि कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं कि किस तरीके से होते हैं। तो देखते हैं, ये पहला है निफ्टी का मंथली मंथली चार्ट टाइम फ्रेम का। दोस्तों आप जैसे इस चार्ट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये देखेंगे कि ये 2008 है। इसके बाद में यहाँ तक चार्ट देखने का है 2020। ये जो टाइम फ्रेम है बीच में आप लोग देख रहे होंगे करीब 12 साल का है। तो अगर इतना बड़ा हॉराइजन देख रहे हैं तो इसमें सपोज दैट अगर ऐसी आप एक लाइन डालेंगे तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। इस लाइन को जो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आप जैसा मैंने उस दिन बताया भी था कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। दोस्तों थोड़े बहुत टेक्निकल की चीज़ें हम साथ में कवर करते चलेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सी पॉइंट है, ये देखिए तीनों का पॉइंट एक ही है। इसके बाद में यहाँ पे 2014 में इसका ब्रेकआउट है। 2014 में निफ्टी ने अपसाइड ब्रेक किया। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये 2008 से 14 तक करीब 6 साल का ब्रेकआउट यहाँ पे आया हुआ है। तो 6 साल का ब्रेकआउट आएगा तो दोस्तों वो नॉर्मल ब्रेकआउट नहीं होगा, उसके फॉल्स होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। लेकिन इसमें जो पैसा आपने अगर इस जगह पे इन्वेस्ट किया है तो आपका टाइम हॉराइजन होगा भी 5 से 6 साल का मिनिमम। जो पैसा आपका इन्वेस्ट रहेगा, इन्वेस्टेड की जो ड्यूरेशन होगी वो एटलीस्ट 1 ईयर होगी, 2 ईयर, 3 ईयर, एटलीस्ट इतनी तो होगी होगी। क्योंकि मंथली चार्ट आप देख रहे हैं तो मंथली चार्ट में जो आप सपोज दैट देखते हैं, देखिए मंथली चार्ट में आपका ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये देखिए ये जो डाउनवर्ड, इसके लिए तो ये करेक्शन है, यहाँ से चार्ट चला हुआ है। इसके बाद में ये जो डाउनवर्ड आया हुआ है ये इसका करेक्टिव फेज है, ये इसका मंथली चार्ट का करेक्टिव फेज है। लेकिन इसको जब लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि ये करेक्शन के अंदर भी बहुत सारे फेजेस आ रहे हैं। तो हमको अगर उन छोटे फ्रेम्स को मूव को कैप्चर करना है तो हम मंथली चार्ट को देख के बेसिस पे नहीं कवर कर सकते, क्योंकि इसका जो एक कैंडल बन रहा है, एक जो कैंडल है इसकी, ये जो कैंडल बन रही है इसकी, एक कैंडल ही इसकी 1 मंथ की है। इसकी कैंडल है 1 मंथ की, और 1 मंथ के अंदर जो छोटे फ्रेम्स हैं उसके अंदर कई सारे फेजेस बन चुके होंगे। तो अभी दोस्तों जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि चलो करंट की बात करते हैं, तो एक फेज ये करेक्टिव फेज चला हुआ है। मंथली में आपको क्लियरली दिख रहा है कि डाउनवर्ड फेज नहीं है, करेक्टिव फेज है। डाउनवर्ड फेज क्यों नहीं है, देखिए ये है डाउनवर्ड फेज मंथली के, तो ये है इसका एक करेक्टिव फेज। तो करेक्टिव फेज के बारे में जरा अभी अगर हम आपको आगे देखेंगे कि जरा वीकली में देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि एक अलग तरीके से काम कर रहा है। अब ये आपको थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा करेक्टिव फेज कि हाँ एक फेज ऐसा आया डाउनवर्ड का, फिर इसमें बीच में एक अपसाइड आया, फिर डाउनवर्ड मोमेंट आया, फिर अपसाइड गया, फिर डाउनवर्ड आया। बट इसमें अभी भी
जो हाई वाले जो पॉइंट हैं वो अभी भी लोज बन रहे हैं, अभी भी लो बन रहे हैं। जो हायर पॉइंट हैं वो अभी भी लो बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, बट इसमें क्या, अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें फेजेस देखिए, एक ये फेज है डाउनवर्ड, एक ये अप फेज आया, इसमें ये डाउनवर्ड ये अप फेज आया। लेकिन जब आप मंथली चार्ट देख रहे थे तो ये चीज आपको क्लियरली नहीं दिख रही थी, बट जब छोटा टाइम फ्रेम करेंगे तो वो आपको थोड़ा क्लियर दिखने लगेगी, आपको डिसीजन लेने में ये थोड़ा सा ज्यादा हेल्पफुल होता है अगर आप थोड़ा सा टाइम फ्रेम अपना छोटा करते हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम फ्रेम है, मैं उसमें आप देख रहे होंगे कि सिर्फ इसमें 2 ईयर का डेटा दिखा रहा है। तो 2 ईयर में कुछ डेटा जो क्लियरली जो डाउनवर्ड आएगा वो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा कि किस जगह पर। यही हम मंथली में देखेंगे तो ये एक सिंगल कैंडल में कवर हो जाएगी, एक एक ही सिंगल कैंडल में, तो उससे आप डिसीजन नहीं ले सकते। बट अगर आपको थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में देखना है तो आपको चार्ट को थोड़े छोटे फ्रेम में देखना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों आपकी ट्रेडिंग स्टाइल सबसे ज्यादा मैटर करती है। दोस्तों अब देखना, इसी फेज को हम थोड़ा सा डेली फ्रेम में देखते हैं। अब देखिए, जिस हम डाउनवर्ड की फेज की बात कर रहे थे, अब उसके अंदर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कितने फेज चल रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रहा है, ये डेली फ्रेम है। आप क्लियर थोड़ा ध्यान से देखेंगे, आप सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ से अगर मैं किसी तरीके से यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप देखेंगे कि इस जगह पे इसने अप मूवमेंट दे के यहाँ तक आपको कैप्चर करने का पूरा मौका दिया, यहाँ तक का मूव जो है कैप्चर करने का पूरा चांस मिला। यही आप अगर हायर फ्रेम में देख रहे होते तो ये चीज इतनी क्लियर नहीं दिख रही होती। लेकिन डाउन इसमें जो स्मॉलर टाइम फ्रेम होते हैं इसमें ये चीज क्लियर दिखती है। बट ये भी आप देखेंगे कि ये कितने दिनों के लिए है, ये सिर्फ 1 या 2 महीने का फेज है, 1 and 2 months का ओनली। ये जो फेज है ये थोड़ा ज्यादा है क्योंकि ये करेक्टिव फेज है। इसका जो बड़े फ्रेम का जो भी डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, इसीलिए इसके जो डाउनवर्ड फेजेस हैं वो बड़े हैं, बट जो अप फेजेस हैं वो छोटे हैं क्योंकि ये करेक्टिव फेज है। इसलिए इसीलिए मैंने बोला ना कि जो सबसे अपर टाइम फ्रेम होता है चार्ट उसी के हिसाब से ही ड्राइव होता है हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, बहुत कम जगह सुनने को मिलेगी, आपको जानने को मिलेगी, इसलिए बहुत ध्यान से इस चीज को देखिएगा क्योंकि इस जगह पे मैंने बहुत अपनी लाइफ में इस जगह से प्रॉब्लम में स्ट्रगल किया हुआ है, तब इस सब चीजों को समझ पाया। तो दोस्तों अगर ये डेली टाइम फ्रेम होता, अगर हम किसी भी हमारा हॉरिजन 1 से 2 महीने 3 महीने तक का है तो हम डेली फ्रेम को यूज कर सकते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम हमारे इसलिए ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि उसका फेज कौन सा है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, उसके बेसिस पे ही इसका डेली टाइम फ्रेम डिसाइड होता है। दोस्तों इसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आ जाता है हमारे सामने 120। 120 होता है या 60, कुछ लोग 60 यूज करते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं। मैं तो 120 भी प्रेफर करता हूँ ज्यादा। ये अपने अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। तो अभी हम इधर की बात नहीं करेंगे, आप देखेंगे इस फेज में। अब देखिए यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे इसके जो हायर पॉइंट हैं इनको कट करके यहाँ पे एक सपोर्ट लेना शुरू कर दिया ऑलरेडी। आपको दिख रहा होगा ये छोटा फ्रेम है, स्मॉलर टाइम फ्रेम है, इसमें इसमें क्लियरली दिख रहा है। यही चीज आप वीकली और मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो उतना क्लियर तरीके से नहीं समझ में आएगा, बट क्या स्मॉलर फ्रेम है इसलिए आपको क्लियरली दिखेगा। और आपको ये भी दिख रहा होगा कि जो जो भी मोमेंट हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे वो 10 या 15 दिन मैक्सिमम, 1 वीक या 2 वीक के लिए ये मोमेंट होता है जो आपको चार्ट पे क्लियरली दिख रहा हो सकता है कि ये मोमेंट कितने समय के लिए, ये तो कोई नहीं कह सकता है। हो सकता है आगे कंटिन्यू रहे या हो सकता है उसके बाद ब्रेक करे, क्या करेगा वो तो इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल ये जरूर दिख रहा है कि इतने अगर हायर को क्लियर किया है यहाँ से तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर भी चला जाए। तो दोस्तों ये चीज ऐसी है कि टाइम फ्रेम इसलिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है जानना, सीखने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी टाइम फ्रेम इसीलिए होते हैं कि आपकी स्टाइल क्या है, आप कितने दिनों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपका हॉराइजन थोड़ा लंबा है, आप ज्यादा दिनों के लिए पैसा डालना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में जाना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम के बेनिफिट भी होते हैं। बेनिफिट ये है कि हमेशा आपको रॉन्ग सिग्नल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में आपको ज्यादा ट्रैपिंग मिलेगी, मतलब ये होता है कि ट्रैप आपको ज्यादा किया जा सकता है छोटे टाइम फ्रेम में। थोड़ी देर के लिए मार्केट नीचे आएगा, अप साइड में मूवमेंट कर जाएगा, आपके स्टॉप लॉसेस ज्यादा हिट करेंगे। तो आपकी जो डिसीजन टेकिंग जो आपकी रहेगी वो हाई टाइम फ्रेम में आपके राइट होने के चांसेस दोस्तों बहुत ज्यादा रहेंगे।